वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 126, 127 एंड 128 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल के साथ साथ मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और बैकअप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि ट्रंक्स के चुनौती दिए हुए 3 साल बीत चुके होते हैं और जी फाइटर्स अमेनबो आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां एंड्रॉइड्स ने अपीयर होना होता है। रास्ते में पिकलो कोकू से कहता है, अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम और भी स्ट्रांग हो सकते थे। जिस पे कोकू कहता है, हम पहले ही काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और वैसे भी मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर वो अमेनबो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां बुल्मा, यामचा और टियन शेनान पहले से ही गोकू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बुल्मा सबको ट्रंक्स के बारे में सरप्राइज देने के लिए बेताब होती है, पर गोकू आते ही बुल्मा की बेबी को ट्रंक्स कह के बुलाता है, जिसपे बुल्मा हैरान होकर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला। गोकू फंस जाता है और कहता है, मैंने तो गेस किया है क्योंकि ये वेजिटा की तरह लग रहा है। पीछे से पिकलो आ जाता है और वेजिटा के बारे में पूछता है, तो बुल्मा बताती है कि वो काफ़ी दिन पहले स्पेस में ट्रेनिंग करने गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया। तब गोकू होश हो जाता है और कहता है, अब तो मैं ही अकेले ही उन एंड्रॉइड्स को ख़त्म कर दूंगा। और 10:30 हो चुके होते हैं, पर अभी तक किसी भी जी फाइटर ने एंड्रॉइड की फील नहीं की होती। और थोड़ी देर बाद याजिरोबी आकर गोकू को सेंजू बीन देता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हारे साथ फाइट में शामिल नहीं हो सकता, तुम अकेले ही इस बार एंड्रॉइड को हराना। याजिरोबी वापस जा रहा होता है और तभी 2 एंड्रॉइड्स याजिरोबी की फ्लाइंग कार पे अटैक कर देते हैं और दोबारा सिटी में गायब हो जाते हैं। और तभी सभी जी फाइटर्स को याद आ जाता है कि हम एंड्रॉइड्स की को फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मशीन्स हैं। और सभी एंड्रॉइड को ढूंढने के लिए सिटी में फैल जाते हैं। जबकि एंड्रॉइड सिटी में बगैर किसी वजह के लोगों को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। यामचा की किस्मत खराब होती है, क्योंकि सबसे पहले एंड्रॉइड यामचा को नज़र आते हैं। यामचा तो पहले उन्हें पहचान नहीं पाता, मगर जब रेड रिबन आर्मी का लोगो देखता है तो वो समझ आता है और वो फ़ौरन पीछे हटकर एंड्रॉइड के साथ लड़ने के लिए रेडी होने ही लगता है कि अचानक एक एंड्रॉइड यामचा को पकड़ लेता है और उसकी शक्ति को सोखने लगता है और साथ में बेचारे यामचा में धीरे से छेद भी कर लेता है, जिसकी वजह से यामचा एंड्रॉइड की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकता। और सभी जी फाइटर्स को यामचा की कम होते हुए फील हो जाती है और सभी यामचा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड यामचा के पास पहुंच जाते हैं। और एंड्रॉइड जी फाइटर्स को देख के यामचा को छोड़ देता है और यामचा में अभी तक कुछ सांसें बची होती हैं। एंड क्रेडन जल्दी से यामचा को वापस बुल्मा के पास ले जाता है ताकि उसे सेंजू बीन दिया जा सके। और यहाँ से स्टार्ट होती है एपिसोड 127। एंड पिकलो कहता है, ये वैसे नहीं हैं जैसा फ्यूचर ट्रंक्स ने बताया था, यह तो उनसे काफ़ी अलग हैं।
एंड्रॉयड 20 जी फाइटर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ सबसे पहले आने वाले हैं। उसके जवाब में पिकलो कहता है, इस जवाब के लिए तुम्हें पहले हमसे लड़ना होगा। एंड्रॉयड 20 कहता है, ठीक है, और आई बीन से सब कुछ तबाह करने लगता है। पहले तो गोकू उसे रोकने को कहता है, पर जब वो बात नहीं सुनता तो गोकू गुस्से से मास्टर कहते हुए एंड्रॉयड 20 के फेस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे एंड्रॉयड थोड़ा सा पीछे हो जाता है। एंड्रॉयड कहता है, मैं तो जगह साफ कर रहा था। गोकू काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, शट अप, तुमने कितने ही सारे मासूम लोगों की जान ले ली। ये तुम्हारी और हमारी लड़ाई है, इसलिए मासूम लोगों को बीच में मत घसीटो। एंड्रॉयड 20 गोकू की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे पीछे आते हैं और जो जगह तुम्हें सही लगे वहाँ चले जाओ। एंड गोकू कहता है, ओके, मेरे पीछे आओ, और एक तरफ को उड़ जाता है। और पिकलो, टीएन और एंड्रॉयड भी गोकू को फॉलो करने लगते हैं। और इन सबको आइलैंड छोड़ते हुए देखकर गोहान, क्रेन और यामचा, जो कि सेंजुबीन खाने से ठीक हो जाता है, उनको फॉलो करने लगते हैं। यामचा कहता है, हमें गोकू को बताना होगा कि एंड्रॉयड छूते ही किसी की भी शक्ति सोख सकते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद सभी एक वीरान आइलैंड पे उतर जाते हैं। एंड तभी टीएन गोकू की फूली हुई सांस को देखकर मन ही मन में कहता है, गोकू तो इतना थक चुका है जैसे गोकू ने काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ कर ली हो। हालांकि हम तो कुछ देर ही उड़े हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गोकू इतनी जल्दी क्यों थक गया है, और इसे मैं आगे चलकर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फिर एंड्रॉयड 20 गोकू से कहता है, इस बार तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जब तुमने रेड रिबन आर्मी को ख़त्म कर दिया था, उसके बाद से मैंने तुम्हारी कमज़ोरियाँ और तुम्हारी सभी फाइटिंग टेक्निक्स जानने के लिए एक स्पेसिफिक रोबोट बनाया था, और उसने तुम्हारी हर फाइट के दौरान सभी टेक्निक्स और कमज़ोरियों को रिकॉर्ड कर लिया है, और यहाँ तक कि कामेहामेहा को भी। और उसके अलावा जब तुम वेजिटा के साथ लड़े थे तब भी सारी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर मैंने उस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए मशीन्स तैयार की, जिन्हें एंड्रॉयड्स कहते हैं। एंड गोकू पूछता है, क्या तुम्हारे बनाए गए रोबोट ने मेरी और फ्रीज़ा की लड़ाई भी रिकॉर्ड की थी? जिसके जवाब में एंड्रॉयड 20 कहता है, मुझे तुमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर मशीन बनाने के लिए काफ़ी डेटा मिल चुका था। इस वजह से वेजिटा के साथ फाइट के बाद मुझे तुम्हें और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तभी गोकू एक स्माइल देता है और कहता है, तुमने प्लेनेट नामी पे मुझे फॉलो ना करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं सुपर सैयन बन सकता हूँ, जो कि पहले वाले रूप से कई ज़्यादा ताकतवर है। और गोकू सुपर सैयन बन जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर जेरो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर कहता है, यकीन नहीं होता इतने कम अरसे में तुमने अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया, पर अफसोस तुम्हारी सारी कमज़ोरियाँ मैंने पहले से ही रिकॉर्ड की हुई हैं और मैंने एंड्रॉयड्स में प्रोग्राम भी कर दी हैं, जिससे तुम्हारे जीतने के कोई चांसेस नहीं हैं। एंड एंड्रॉयड 19 आगे आ जाता है और कहता है कि मैं इसे तो अकेले ही संभाल लूँगा। एंड गोकू कहता है, वो तो अभी पता चल जाएगा, और साथ ही एंड्रॉयड 19 पे अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है एपिसोड 128। एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एंड्रॉयड 19 और गोकू के बीच की फाइट जारी होती है, जिसमें गोकू पूरी तरह से एंड्रॉयड 19 पे भारी पड़ रहा होता है। गोकू काफ़ी आसानी से एंड्रॉयड के अटैक को ब्लॉक करके काउंटर अटैक कर रहा होता है। तभी टीएन कहता है, वाओ,
ये हुई ना बात गोकू। पर पिगलो मन ही मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकू एंड्रॉयड से हार जाएगा। फिर हमें कामिया हाउस दिखाया जाता है, जहाँ ओलांग और मास्टर रोशी लेडी मैगजीन देख रहे होते हैं और चासू टीएन के बारे में काफ़ी परेशान होता है। एंड वहाँ आ जाती है मैरन, जो कि आते ही किरण के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे काफ़ी बुरा लगा कि जब किरण ने उसे रिजेक्ट किया था। पर मास्टर रोशी तो मैरन पे जैसे सदियों से फिदा हो। वो मैरन को हक करने की कोशिश में प्लांट को हक कर लेता है। तो ओलांग बताता है किरण तो रेड रिबन आर्मी से लड़ने गया है। तो मैरन पूछती है कि रेड रिबन आर्मी क्या है। तो मास्टर रोशी बताते हैं कि रेड रिबन आर्मी कई सालों से पूरी दुनिया पर राज कर रही थी और अब वो इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना शुरू किया। एंड उसी वक्त गोकू भी उन्हीं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उनमें से 4 स्टार बॉल गोकू के पास उसके ग्रैंडपा गोहान की दी हुई आखिरी निशानी थी। और ड्रैगन बॉल्स की वजह से रेड रिबन आर्मी गोकू की दुश्मन बन जाती है। वो गोकू को ख़त्म करने के लिए पहले तो अपने फाइटर्स भेजती है, जिनमें मास्टर टाओ सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। गोकू उस वक्त काफ़ी छोटा था, जबकि मास्टर टाओ उस वक्त का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था, जिसके साथ गोकू लड़ने में काफ़ी परेशानी होती है। पर आखिरकार गोकू उसे भी ख़त्म कर देता है और उसके बाद गोकू रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर में चला जाता है, जहाँ जाकर पूरी रेड रिबन आर्मी को ख़त्म कर देता है। पर किसी तरह रेड रिबन आर्मी का मास्टरमाइंड डॉक्टर जेरो बच जाता है और डॉक्टर जेरो ने गोकू से बदला लेने के लिए किलिंग मशीन्स बनाई। उन्हीं मशीन्स ने डॉक्टर जेरो को भी लगभग मार दिया था, मगर किसी तरह उसने अपने दिमाग को एक मशीन यानी एंड्रॉयड के साथ जोड़ दिया। फिर हमें दोबारा गोकू और एंड्रॉयड 19 का युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें अभी भी गोकू एंड्रॉयड 19 पे भारी पड़ रहा होता है। एंटीएन कहता है गोकू काफ़ी देर से इसकी धुलाई कर रहा है, पर अजीब बात है एंड्रॉयड को तो एक खरोच तक नहीं आई। एंड यामचा कहता है परेशान मत हो टीएन, गोकू ही जीतेगा, क्योंकि एंड्रॉयड गोकू को अब तक एक भी पंच नहीं कर सका है। एंड तभी गोहान काफ़ी परेशान लग रहा होता है और वो मन ही मन में सोचता है डैड इससे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि डैड में तो आधी शक्ति भी नहीं बची है। पर क्यों, सुपर सैन तो लगातार कई दिन तक फाइट कर सकता है। एंड पिगलो गोहान को परेशान देख के कहता है तुम बिल्कुल सही हो, गोकू एंड्रॉयड को पीट तो रहा है, पर गोकू के हमले बेअसर हो रहे हैं। गोकू अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि एंड्रॉयड गोकू से कई ज़्यादा कमज़ोर है। गोकू को तो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए था, कोई तो गड़बड़ ज़रूर है, पर आखिर क्या है। तभी गोकू एंड्रॉयड को एक ज़ोरदार हिट करता है, जिससे एंड्रॉयड ज़मीन से आके टकराता है और साथ ही कामेहामेहा अटैक करता है। पर एंड्रॉयड फौरन एक ही हाथ से कामेहामेहा को सोख लेता है। ये देखकर सभी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। कामेहामेहा सोखने के बाद एंड्रॉयड काफ़ी ताकतवर हो जाता है। तभी गोकू को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि गोकू के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची होती है। तभी गोकू हार नहीं मानता और दोबारा कामेहामेहा अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसकी शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से गोकू जस्ट एक छोटी सी एनर्जी बॉल ही फायर करता है, जो कि हवा में ही गायब हो जाती है। गोहान देखता है कि गोकू अपने सीने को काफ़ी ज़ोर से दबा रहा होता है और उसी वक्त गोहान समझ जाता है कि ये हर्ट वायरस है और गोहान चिल्ला के कहता है
डैड प्लीज़ जल्दी से नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए। उस फीचर वाले बंदे ने कहा था कि जितनी पावर आप बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी हार्ट वायरस आपको मार देगा। एंड पिक्लो भी कहता है गोहान सही कह रहा है, जल्दी से नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। पर गोकू बात नहीं मानता और कहता है मैं किसी बेकार वायरस से हार नहीं सकता। एंड तभी क्रेन गोकू को एक सेंजू भी देता है और गोहान क्रेन से कहता है कोई फ़ायदा नहीं, ये वायरस सिर्फ एंटीडोट से ही ख़त्म हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको गोकू के फाइट से पहले ही थकने की वजह पता चल गई होगी। एंड सेंजूबीन खाने के बाद गोकू के हार्ट पेन और बढ़ जाता है और तभी एंड्रॉयड गोकू पे अटैक्स की बारिश कर देता है। एंड गोकू हार्ट पेन की वजह से दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एंड्रॉयड 19 गोकू के ऊपर बैठकर उसकी एनर्जी सोखने लग जाता है और गोकू में अब तक इतनी शक्ति भी नहीं बची होती कि वो एंड्रॉयड की गिरफ्त से आज़ाद हो सके और गोकू डर से चिल्लाने लगता है, जिसे चिल्लाता देख सभी आगे बढ़ते हैं पर एंड्रॉयड 20 उनको रोक लेता है। पिक्लो एंड्रॉयड 20 पे अटैक करने की कोशिश करता है मगर एंड्रॉयड 20 पिक्लो के वार से बचकर पिक्लो पे ही आई बीन से अटैक कर देता है, जिससे पिक्लो ज़मीन पे गिर जाता है और इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 128 का अंत होता है और साथ में हमारी वीडियो का भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।